संध्या देवी अस्पताल के बाहर बेंच पर बैठी थीं। उनकी सूजी हुई आंखें और बिखरे बाल उनकी परेशानी बयां कर रहे थे। उनके पति जगदीश जी आईसीयू में भर्ती थे। डॉक्टर्स ने कहा था कि हार्ट अटैक गंभीर था और ठीक होने में समय लगेगा। संध्या के साथ उनकी बहू आकांक्षा चुपचाप खड़ी थी। माँ, आप एकदम मत घबराइए, पापा ठीक हो जाएंगे। आपको अपना ख्याल रखना है। आकांक्षा ने पानी का गिलास उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। संध्या की नजरें आकांक्षा पर टिक गईं। इस बहू को उन्होंने कभी पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया था। जब बेटा आयुष उसे अपने जीवन में लेकर आया था, तब से ही संध्या के मन में आकांक्षा के प्रति पूर्वाग्रह भरा हुआ था। आयुष जब पहली बार आकांक्षा को घर लेकर आया था, संध्या के मन में कई सवाल उठे। माँ, ये आकांक्षा है, मेरी दोस्त और मेरी जिंदगी। मैं इसे शादी करना चाहता हूँ। आकांक्षा का आत्मविश्वास भरा अंदाज, उसकी सादी पोशाक और खुला हुआ बालों का झुंड संध्या को रास नहीं आया। संध्या ने सोचा था कि उनकी बहू शांत, पारंपरिक और उनके कहे अनुसार चलने वाली होगी, लेकिन आकांक्षा उनकी कल्पना से बिल्कुल अलग थी। संध्या ने रिश्तेदारों से सुना था, अरे संध्या जी, ये आपकी बहू है, बहुत मॉडर्न लगती है। आजकल के बच्चे बस अपनी पसंद देखते हैं, माँ बाप की नहीं। शादी के बाद आकांक्षा ने परिवार में अपनी जगह बनाने की पूरी कोशिश की। वह सुबह सबसे पहले उठकर चाय बनाती और संध्या के साथ घर के काम में हाथ बंटाती। लेकिन संध्या के मन में यह धारणा बैठ गई थी कि आकांक्षा उनकी परंपराओं को नहीं समझेगी। एक दिन आकांक्षा ने संध्या के पैर छूते हुए कहा, माँ, आपको क्या खाना पसंद है? मैं कोशिश करूंगी आपकी तरह बनाना सीखने की। संध्या ने बेरुखी से कहा, तुम्हें हमारी चीजें समझने की जरूरत नहीं है। अपनी दुनिया में खुश रहो। यह सुनकर भी आकांक्षा मुस्कुराकर रसोई में काम करने चली गई। एक बार आयुष के ऑफिस के टूर पर जाने के बाद घर में सिर्फ संध्या और आकांक्षा थीं। आकांक्षा ने सुबह उठते ही कहा, माँ, आज आपकी पसंद का खाना बनाते हैं, प्लीज मुझे सिखाइए। संध्या के मना करने के बावजूद आकांक्षा ने उनके साथ पूरा दिन बिताया। धीरे धीरे संध्या का दिल थोड़ा सा पिघलने लगा। जगदीश जी की बीमारी के समय आकांक्षा ने घर की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट से लेकर दवाइयों का ध्यान रखना, वह हर काम में लगी रही। एक दिन जब संध्या का हौसला टूट रहा था, तब आकांक्षा ने कहा, माँ, आप चिंता मत करिए, पापा ठीक हो जाएंगे। उसके ये शब्द संध्या के दिल में गूंज उठे। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि यह बहू उनकी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत है। जब जगदीश जी अस्पताल से घर लौटे, तो परिवार में एक नई ऊर्जा दिखी। आकांक्षा ने उनकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक दिन आकांक्षा ने सुबह चाय बनाकर संध्या के पास लाई और कहा, माँ, आपकी चाय। संध्या ने चाय का कप लेते हुए कहा, आज पहली बार मुझे महसूस हुआ कि तुम मेरी बहू नहीं, बेटी हो। आकांक्षा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने संध्या को गले लगा लिया। संध्या ने समझ लिया कि रिश्ते दिखावे पर नहीं, बल्कि समझ और भावनाओं पर टिके होते हैं। हर इंसान का अपना अलग स्वभाव और व्यक्तित्व होता है। यदि हम अपने पूर्वाग्रहों को छोड़ दें, तो रिश्तों में नई गहराई और मिठास आ सकती है। इस दिन के बाद संध्या और आकांक्षा के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया। माँ और बेटी